वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं, जो कि किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या बिहार दरोगा, बिहार ये बीएसएस इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल या फिर अन्य कोई भी जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कोई जनरल छोटे एग्ज़ाम्स में काफ़ी मैपिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कुछ कुछ बिंदु जो कि आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में उपयोगी होंगे इक्वली। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहले पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं कहाँ कौन कौन से स्थित हैं। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में है कौन? माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर ऊंची है। 8,848 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। और देखिए ये पामीर घाट है, पामीर घाट, जो कि पामीर को बोला जाता है विश्व की छत बोला जाता है पामीर को ही। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व की छत कौन है? पामीर विश्व की छत है। ये देखिए श्रेणी तिएन शान है, यहाँ पे क्यूनलुन माउंटेन है, और ये है ग्रेट हिमालय। और क्यूनलुन और ग्रेट हिमालय के बीच में ही है तिब्बत का पठार पड़ता है। ये श्रेणी पूछा गया है कि तिब्बत किनके बीच है, तो क्यूनलुन और ग्रेट हिमालयन के बीच है तिब्बत का पठार। तिएन शान, ये श्रेणी उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है। तिएन शान, क्यूनलुन, उसके बाद ग्रेट हिमालय। और तिब्बत किनके बीच है? क्यूनलुन और ग्रेट हिमालय के बीच तिब्बत का पठार है। अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से श्रेणी है? एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन कहाँ पे पड़ता है? तो नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में एटलस माउंटेन यहीं पे है। ये इसमें टॉपकल यहाँ पे श्रेणी पड़ता है, एटलस माउंटेन में ही टॉपकल, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट एरिया में ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पड़ता है। ड्रेकेंसबर्ग साउथ ईस्ट एरिया में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, ड्रेकेंसबर्ग। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? पूर्वी एरिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ता है, स्थित है। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में कौन सा एरिया में कौन सा क्या पड़ता है? ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे पश्चिमी एरिया में रॉकी पर्वत पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के ये पश्चिमी एरिया में रॉकी पर्वत पड़ता है, रॉकी पर्वत। और यहाँ अप्लेशियन माउंटेन पड़ता है पूर्वी इलाके में, अप्लेशियन माउंटेन। अप्लेशियन माउंटेन यूएसए में पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका पूरे पश्चिमी एरिया में, ठीक है। ये अलास्का वाला एरिया है, अलास्का जो कि यूएसए का भाग है, ठीक है। यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है। और ये यहाँ पे पनामा नहर है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कर देता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सा माउंटेन है, तो ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत ये पश्चिमी एरिया में ही है। एंडीज पर्वत ये ऐसे पड़ता है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, तो एंडीज पर्वत है। और अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में हिमालय में स्थित है, ठीक है। और ये देखिए अमेजन नदी है, ब्राज़ील में बहती है अमेजन। ये बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन है। और ऐसे सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है। ये देखिए अमेजन ऐसे निकली और ऐसे ये किस में गिर जाती है, तो अटलांटिक ओशन में गिरती है अमेजन नदी, ठीक है।
देखते हैं कि महाद्वीप श्रेणी में पूछता है कि कौन सबसे बड़ी कौन छोटी, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखते हैं एशिया, विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में बड़ी से छोटी की ओर देखते हैं। तो एशिया सबसे बड़ी महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका है दूसरे नंबर पे, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे क्या है? साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पाँचवें नंबर पे है। और छठे नंबर पे कौन सा है? यूरोप है, छठे नंबर का महादेश, छठे नंबर का यूरोप है। और 7वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। विश्व में घास का मैदान देख लेते हैं। कौन सी घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाउन्स कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है? तो न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी घास का मैदान, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है, अफ्रीका में, ठीक है, वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और पंपास घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो पंपास घास का मैदान यहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका वाले इलाके में पंपास घास का मैदान पड़ता है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पड़ता है? तो प्रियरीज घास का मैदान पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया वाले एरिया में पड़ता है, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया वाले एरिया में पड़ता है। कौन सा? स्टेपीज घास का मैदान, ठीक है। और पुस्ताज भी मिलता है, स्टेपीज, ये पुस्ताज भी हंगरी में पड़ता है, पुस्ताज हंगरी में, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। और कौन सा? कुछ उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देख लेते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वो है लानोस। लानोस कहाँ पड़ता है? लानोस पड़ता है वेनेजुएला में पड़ता है, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में। और ब्राज़ील में कौन सा? कैंपोस घास का मैदान। लानोस और कैंपोस ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सवाना घास का मैदान उत्तरी अफ्रीका वाले एरिया में पड़ता है, सवाना घास का मैदान, ठीक है। याद करते हुए चलिएगा, ताकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मतलब पूछे गए भी हैं और आगे चल करके पूछे जा सकते हैं। कुछ स्टेट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि सारे एग्ज़ाम, जनरल या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर ये उपयोगी वो अगर लग रहा है एग्ज़ाम्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो और बना सकूं और आप लोग इस इम्पोर्टेंट वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। देखते हैं और भी स्टेट कौन सी कहाँ पे है, वो देख लेते हैं। मलक्का स्टेट कहाँ पे है? तो मलक्का स्टेट है, यहाँ पे पड़ता है। मलक्का स्टेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता है। मलक्का स्टेट, जो कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी से, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, ठीक है। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। दूसरे मैप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मलक्का स्टेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से ऐसे जोड़ता है, ठीक है। डोबर जल संधि देख लेते हैं। डोबर जल संधि कहाँ पड़ता है? तो डोबर जल संधि पड़ता है कहाँ पे? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पड़ता है, जो कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल और
नॉर्थ सी को जोड़ता है डोवर जल संधि, ठीक है। अलग किसको करता है? ब्रिटेन को फ्रांस से, इसके बीच पड़ता है डोवर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। और जोड़ता किसको है? तो मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, ये अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। और यहीं पे एटलस माउंटेन पड़ता है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया वाले एरिया में एटलस माउंटेन पड़ता है। 3 एरिया में, 3 देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में, ठीक है। और देखिए मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से किसकी किसकी सीमा लगती है? ये अफ्रीका वाले देश की, देखिए यहाँ पे मोरक्को की भी लगती है, अल्जीरिया की भी लगती है मेडिटेरेनियन सी से, ट्यूनीसिया की भी लगती है, लीबिया की भी लगती है, इजिप्ट की भी लगती है। ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। और इधर देखिए यहाँ पूछे जाते हैं काफ़ी कि मेडिटेरेनियन सी से किसकी किसकी सीमा लगती है। इधर देखिए गाजा पट्टी की भी लगती है, इजराइल की भी लगती है, यहाँ सीरिया की भी लगती है और लेबनान की भी लगती है, ठीक है। सीरिया का भी और लेबनान का भी और इजराइल का भी, गाजा पट्टी का भी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और यहाँ पे पनामा नहर है, पनामा नहर जो कि पैसिफिक ओशन को जोड़ता है किससे? यहाँ पे कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, या फिर अटलांटिक ओशन से बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशन से पैसिफिक सी को जोड़ता है पनामा नहर, और अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। और ये पंपास घास का मैदान है जो कि कहाँ कहाँ? ये यूरुग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाले एरिया में मिलता है पंपास घास का मैदान। और सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में पूछ दिया जाता है कि अगर अर्जेंटीना रहे तो अर्जेंटीना लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे साउथ अमेरिका में पंपास घास का मैदान पूछा जाएगा, लेकिन अगर देश पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में, यूरुग्वे में भी, अर्जेंटीना में भी और यहाँ पे ब्राज़ील में भी। और ग्रान चाको भी साउथ अमेरिका में भी मिलता है, ये भी पूछा जाता है। ग्रान चाको कहाँ मिलता है? तो ग्रान चाको भी साउथ अमेरिका वाले एरिया में ही मिलता है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, और क्या देख लें? देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री देख लेते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है एशिया में? ये देखिए, एक कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मतलब स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान। उसके बाद मंगोलिया है, ठीक है, सबसे बड़ा, इससे दूसरे नंबर पे मंगोलिया। और देखिए और भी लैंड लॉक्ड कंट्री में आता है, उज्बेकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, तुर्कमेनिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, इधर किर्गिस्तान भी है लैंड लॉक्ड, ताजिकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। ये सब लैंड लॉक्ड में आता है। और ये साउथ ईस्ट में एक कंट्री है लाओस, लाओस जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री में साउथ ईस्ट वाले एरिया में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जापान में, देखिए जापान में 4 बड़े बड़े द्वीप देखते हैं जो कि श्रेणी में लगाने के लिए देता है। जैसे होन्शु सबसे बड़ी, उसके बाद होक्काइडो, उसके दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्यूशु, उसके बाद शिकोकू है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आइलैंड कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, जो कि नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन इस पे अधिकार क्षेत्र किसका है? तो डेनमार्क, जो कि यूरोपीय देश है, डेनमार्क, उसका अधिकार क्षेत्र है इस पे ग्रीनलैंड पे। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, कई पीसीएस में भी या जनरल कंपटीशन में भी पूछ दिए गए हैं कि डेनमार्क पर किस, ये ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ देखिए फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पड़ता है? तो फॉकलैंड आइलैंड पड़ता है ये
अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। और इस पे अधिकार किसका है? तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, विक्टोरिया झील, जो कि विक्टोरिया झील किसके बीच है? तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में पड़ता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया से ही नील नदी निकलती है, नील नदी निकलती है और ऐसे निकल के यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में, इजिप्ट मतलब मिस्र से होते हुए गिर जाती है, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्वेज नहर है, इजिप्ट में ही ये ऐसे काट करके और स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, जिससे कि यहाँ से बम्बई से ऐसे जाते हुए यूरोप जाने के लिए रास्ता काफ़ी शॉर्ट पड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड सी में, रेड सी को किससे जोड़ देता है? ये स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी को जोड़ देता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बाब अल मंडेब है, बाब अल मंडेब स्टेट है यहाँ पे, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, उससे जोड़ता है रेड सी को। और यहाँ पे पड़ता है होर्मुज जलसंधि, होर्मुज जलसंधि पर्सियन गल्फ को, पर्सियन सी को किससे जोड़ता है? यहाँ पे जोड़ता है गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है, ओमान को किससे जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान को, ये पर्सियन गल्फ को। ठीक है, होर्मुज जलसंधि। और यहाँ देखिए ये नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री में आता है, नेपाल। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। यहाँ पे भूटान भी है, ये भी लैंडलॉक्ड में है। ठीक है, नेपाल, भूटान, यहाँ पे लाओस। ठीक है, लाओस ये साउथ ईस्ट वाले एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मलेशिया है, फिलीपींस में है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ये है ग्रीनलैंड। इससे छोटा कौन है? पापुआ न्यू गिनी है, दूसरा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तो ब्रुनेई है। ठीक है, ये बोर्नियो है तीसरा। पहला ग्रीनलैंड सबसे बड़ा ये द्वीप है, आइलैंड। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो के बाद कौन सा है? मेडागास्कर चौथे नंबर पे है, मेडागास्कर चौथे नंबर पे, जो कि इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका में दो स्थल रुद्ध देश हैं, कौन कौन सी? बोलिविया और पराग्वे। ये भी किसी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और चिली में देखिए यहाँ पे मरुस्थल पड़ता है, नॉर्थ वाले इलाके में अटाकामा मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वाले इलाके में शुष्कतम है काफ़ी। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इक्वेटर साउथ अमेरिका के किस किस देश से गुजरता है? तो इक्वेडोर से गुजरता है, इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से गुजरता है। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देश से इक्वेटर गुजरता है साउथ अमेरिका में। और यहाँ अफ्रीका में कहाँ से गुजरता है? तो साओ टोम प्रिंसेप से गुजरता है, साओ टोम प्रिंसेप, गैबन से गुजरता है, कांगो से गुजरता है, कांगो से, और यहाँ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से गुजरता है। यहाँ पे युगांडा से भी गुजरता है, युगांडा, केनिया से भी गुजरता है, और यहाँ सोमालिया से भी। साओ टोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, ठीक है, कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पे है, युगांडा से भी, और यहाँ केनिया, और यहाँ सोमालिया से भी। और यहाँ देखिए फिर मालदीव से भी गुजरता है, मालदीव से यहाँ फिर
इंडोनेशिया से भी ऐसे गुजरता है, ठीक है, ये इक्वेटर गुजरता है, ठीक है, मालदीव से भी और यहाँ इंडोनेशिया से भी, ठीक है। और नील नदी यहाँ से विक्टोरिया झील से ही निकलती है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछा था तो अमेजन है। अमेजन कहाँ बहती है? ब्राज़ील में बहती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो और अगर का उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से और महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जा सके। देखिए और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये देखते हैं गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे है। गोल्डन ट्रायंगल ये इंडिया के कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पड़ता है। कौन कौन सा इसमें देश आता है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इसमें गोल्डन ट्रायंगल में आता है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है, ठीक है। और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।